बहुषपुत्रक्यं राहुर्विहस्पति ब्रह्मणे तेनेकिवते मनुयुक्तिभूतामान्यस्यौ भूर्भुवस्वौ श्रावत्री ब्राह्मणो यागतं यदिष्णुप्रतिशतो वरदो भवतां महा भूर्भुवस्वौ द्वादश ग्रन्थियुक्तौ पूर्वौ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव ध्यान करेंगे। ओम पद्मपत्रासनस्तौ ब्राह्मणे सुतुर्मुखौ श्रावती तस्य ध्यातव्या वामोद संगता सती ओम आदित्यवर्ण धर्मज्ञा साक्षमाला कराठदा ध्यायामि त्वं जगद्धात्रीं श्रावत्री वेदमात्रं महा ध्यानं समर्पयामि। चलाएंगे ओम ब्राह्मणा सहिता देवी श्रावत्री लोकमाता धर्मराज भट्टत्वाभ्याम ओंकार पूर्व के देवी वीणा पुस्तक धारणी वेद मातर नमस्तुभ्यम अवेदाभ्यम प्रचमे स्वपरिवाराभ्याम श्रावत्री ब्रह्माभ्याम नमः आवाहन समर्पयामि। चावल के दाने हाथ घुमा के चला देंगे। स्वपरिवाराभ्याम श्रावत्री ब्रह्माभ्याम आवाहन समर्पयामि। आचनम आचनार्थे पुष्पम ओम ब्रह्मणा श्रावित्री सत्यपत्रसिते अनघे ग्रहांसकं एवं धर्मराजं सुरेश्वरी ओम स्वपरिवाराभ्याम श्रावत्री ब्रह्माभ्याम नमः। एक चम्मच थोड़ा सा जल चला देंगे। पाद्यम ओम पाद्यम गंगाजलं तमानीतं पाद्यागं ब्राह्मणप्रिय भक्तदत्तं धर्मराजौ श्रावत्री प्रतिगृह्यतां ओम स्वपरिवाराभ्याम श्रावत्री ब्रह्माभ्याम नमः। पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्यम अर्घ्य भी जल देंगे। ओम गंगादिभ्यो समानितं फलपुष्पसमन्वितं अर्घ्यग्रहण सावित्री मम सत्यव्रत प्रिय ओंकारपूर्वके ओम अर्घ्यजलं समर्पयामि। ओम शुद्धोदक्षिणा जल चला देंगे। शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि। ओम सावित्री देव्यै नमः। ओम सावित्री देव्यै नमः। ओम ओंकारपूर्वके देवी वीणा पुस्तकधारिणी वेदमातर नमस्तुभ्यं अवेदभ्यं ओम सावित्री नमः कांति भक्त्या दत्तं वरदाम ब्रह्मणेभ्यो नमः। चंदन क्या अक्षर लगाना अभी तो सीखे। चंदनारोली कुमारो कर्पूर कस्तूरीरोचनायुक्तं चंदन में मया दत्तं सावित्री प्रतिगृहीताम् अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। भूषणानि भूषणानि च दिव्यानि मुक्ताहारितानि च स्वदर्थ ग्रहाणा शुभदोदने सौभाग्य पिटारी चंदन क्या लगा के सौभाग्य पिटारी से हरिद्रा कुंकुमं चैव सिद्धूर कज्जुलान्वितं सौभाग्य द्रव्य संयुक्तं सावित्री प्रतिगृह्यताम् ज्येष्ठायेनो उदरं पूज्यामि परमेष्ठिनो वेदं पूज्यामि अग्निरूपायनं कटिं पूज्यामि वेदिशेनमं उदरं पूज्यामि पद्मनाभायनं नाभि पूज्यामि विद्युतेनं कंठं पूज्यामि हिरण्यगर्भायनं मुखे पूज्यामि ब्रह्मणेनं शिरः पूज्यामि विष्णवे नमः कार्तिकं सर्वांगं पूज्यामि धूपं दीपं नैवेद्यं दीपं दर्शयामि स्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि शांगाय स्वायुधाय शवानाय शिवाय इदं मंगलस्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि। फलम् इदं फलं याति वो स्थापितं पुरस्तभवति मे शुक्लावासि द्वैतजन्मनि फलदां फलं समर्पयामि। एकादशेत्रादिन हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमीजं विभागुषु अनन्तकुल्यं शान्त्यां प्रियच्युमे देवद्रिव्याय नमो नमः। अन्नं चतुर्विधं दुर्भिषुभिषुभिधं यानि विधं भक्त्या नैवेद्यं प्रतिक्षणं धात्वा जपं विधाय जप करेंगे। ओम सावित्री देवी नमः। 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 हाथ में जल पकड़िएगा। हाथ घुमा के जल देंगे। गुह्या आदि को ही गो विश्वात्मा वाइट वाला दबाओ। वाइट वाला हो देव तत्प्रसादा सुरेश्वरी ना वो तो सही है। ये आरती एक जगह की ना महानिराधन शुरू करोगे। हाँ खुशी में एक ना आरती करो सब ने उसमें हाथ बोली। हाथ लगा दो। आरती आप यहीं से क्लिक करो। आप हम लोग लगा दो। महानिराधन अल्लाह जब एक दो बड़ी आरती करो तो फिर हाँ ये आरती में तो 5 दिया जी। एक जो जला है बंद कर बेटा। थोड़ी देर पंखा लगाओ। किनारे कहला देखो सबसे किनारे का
अच्छा और हाल लगाओ ये दूसरा आदमी अब यहीं से लगाओ बेटी हम प्रतिकृते महाभागे वह्यानि त्रिस्मिते दृढमृते दृढमते भृतश्च प्रियवादिनी अवेदव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुकृते पुत्रान् पौत्राः सौख्यन्तो गृहार्यं नमोऽस्मि त्वया सृष्टं जगत् सर्वं सदैवासुरनाथदेव ब्रह्मरूप नमोऽस्मि त्वं कर्मसाक्षी लोकानां शुभविवेकः गृहार्यं धर्मराज वैवस्वत नमस्तुते ओम सावित्री प्रसव सवित्री सशतं ब्राह्मण प्रिया पूजितासि विजये सर्वे सर्वे मुनिगणेशा त्रिशल्यं सर्वभूतानां विद्या सुकृते यथा कथां कृतामिमां पूजा त्वं गृहाणं नमोस्तुते व खोल दे राजा पर में यहाँ ला फिर हाथ जोड़ लीजिएगा पापा से बोल दे फोन करके अब कितनी आई इधर को दे हाथ लगा के मुझे दे हाथ लगा आप पंखा चला सावित्री ब्रह्म गायत्री सर्वदा प्रिय भाषिणी तेन सत्येन मा पाये दुख संसार सागरा त्वं गौरी भगवती लक्ष्मी त्वं स्वतंत्रमण्डली त्वमेव भूर्जगन्माता त्वमुग्रवरान्ये सौभाग्यं कुलवृद्धिं च देहि त्वं मम सुकृते जन्मया दुष्कृतं सर्वं नमस्ते अस्मि भवतु सर्वे वेदव्यं च देहि सावित्री त्वं यथा देवी चतुर्वर्षात्पति प्राप्तासि गुणिनं मम गंगे देवी त्वक्कुरु ओम मां कर्मसाग्नि जगद्भूत्यो सर्वनोस्मि संवत्सरं सरि पूर्वैर्पूर्णां सदा हाथ आगे नमस्कार करो प्रणाम करो फूल पकड़ के हाथ जोड़ना प्राचीन काल की बात है मध्य देश में एक अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे उनकी जो है दीर्घ काल तक कोई संतान न होने के कारण दुखी हुई राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहितों को सबको आमंत्रित किया सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा हे भविष्यदर्शी विद्वान ब्राह्मणों आप सब गणना करके यह बताइए कि कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान जो होंगे अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं जो है प्रारंभ कर दी उस समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे राजा ने कहा कि आप लोग जो है संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए तो ज्योतिष बोले हे राजन आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है सत्य को छिपाना भी ठीक नहीं आपको बता ही देना है तो आपको एक अत्यंत रूपवान बुद्धिवान परायण कन्या उत्पन्न एक कन्या का जो है आपके घर में उत्पन्न उसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के एक वर्ष बाद जो है वैधव्य अर्थात विधवा हो जाएगी यह विधि का विधान तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा जो है बहुत दुखी हुए वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए तो कालांतर में राजा के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई तो राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर ही जो है बड़ा दुखी हो गए वे यह बिताने लगा कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए तो ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो महात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बताई तो नारद जी उस पर विचार कर बोले हे राजन तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले तुम्हारी कन्या जिस युग को अपनी भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से जो है विवाह कर दो राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा कि हे पुत्री सावित्री तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है तो सावित्री बोली हे पिताजी मैं नारद जी की आदेश का पूर्णतापूर्वक पालन करूं राजा को सांत्वना जो है प्राप्त अब राजपुत्री सावित्री ने सहेलियों 10 दास दासियों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ किया
अनेक नगर वन प्रांत पार कर सावित्री जो है छोटे से रमणीक जंगल में पहुंच। वहां पहुंचकर सावित्री ने जो है अपना रथ रुकवाया। पंखा बंद कर दो। कुछ देर हो जा रहा है। प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर पुरानी की लकड़ी काटता हुआ एक सुंदर वरिष्ठ गौर वर्ण का युवक जो है दिखाई पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भाव, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपनी अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवाने के लिए भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक वृद्धता प्रभावित कुलीन युवक इस जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे अंधे माता पिता भी रहते हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम 3 प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है और आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उसने विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक के शांत गंभीर विनम्र स्वर पूर्वक विवाह का प्रस्ताव। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कुमन और कहा, राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं। मेरे साथ आप दुख और संकटों में जो है घिर जाएंगे। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीर ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से जो है आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी, उसी समय नारद जी भी आ गए। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने ही दोहराई। नारद जी बोले, सत्यवान गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को। सत्यवान अल्पायु है, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भव से मैं धर्म मुक्त नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूँ। नारद जी ने सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन जो सुखी हो करके वो अंतर ध्यान। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता से उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि शंकर के विषय में प्रसिद्ध है, कठिन को अंक भाल के वायु मेट स्मृति पुरारी, अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी वह बदल सकते हैं। इसलिए सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक जो है शंकर भगवान की जो है आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु केवल 7 दिन शेष रह गई तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। तो सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 दिन ही शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। तो भगवान बोले, कल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना जो है पूरी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की, रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। इसी प्रकार से सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं ही चल पड़ी। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चला।
एक डाल को काटने के लिए थोड़ा ही चलाते सत्यवान के सिर में अचानक एक दर्द होने लगा। वह पेड़ की वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री की रहने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने कहा, कौन है? तो उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े हुए सत्यवान के प्राण को लेकर प्रस्थान किया। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। तो यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार। यमराज बोले, अपने पति को प्राण देने के अतिरिक्त कोई है? इस पर सावित्री का, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए। धर्मराज बोले, तथास्तु। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य लुटाने की प्रार्थना। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि हे धर्मराज, मैं पुत्रवती हो जाऊं। तो धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ देर दूर जाने के बाद धर्मराज के पीछे मुड़कर पीछे देखा कि पाया कि सावित्री अभी भी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वर स्वीकार कर दिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गई। पुनः संयत होकर बोली, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास गई, जाओ, तुम्हारी पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित होगा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। उसी समय में युवराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका जो राज्य खोया हुआ था वो भी वापस मिल गया। अब सब बड़ शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव, यह शब्द से उस सावित्री के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने किया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करता है। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्ति हुई है तथा सावित्री के पिता अश्वपति को भी स्वपुत्र की प्राप्ति हुई और सावित्री सत्यवान ने भी स्वपुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारी। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। सावित्री देवी की सब यही होता है, मेरे गले का दूसरा होता है। नहीं, बाहर गांठ का अब हमने पहन लेना है। ये क्यों कोई ना कोई बारी तो साइड में खिला सब क्यों हो वहाँ उसने लाया ही ऐसा है। आटे उनके लिए उनका तो कर दिया ये देख जैसे भी वहाँ कर वही हो सब क्यों वही है। लोग बजना जाने हम सब क्यों मैं ये आने के बिना यात्रा करने के लिए मजे से वही है यात्रा बढ़िया है यार। वो ना ये पंडित वो नहीं कि वो भी एक किनारे में उड़ ना कोई नहीं घरे में पानी हो गया भगवान के नाम अपने हाथ से बनाते हैं पंडित जी बना दिया हां बनाते हैं पंडित जी घरे में जनेऊ बनाते थे किसके हैं ये शासक रोचे ना की जात है हमारे तो ऐसे मेरी हरजू सुरते यन्मया दुष्कृतं सर्वं कृतं तस्मै रहि वाष्मी भवतु दशमेत्यन्ते हि सावित्री त्वं तथा देवी चतुर्वर्षदायतमः पतिप्राप्तिगुणिनं मम कहेंगे देवी तथा गुरु प्रार्थना कर्मसाक्षिणं पूज्यो सर्वबन्धो वर्षितमे समत्सतव्रत सर्वं परिपूर्णं तदास्तु मे। तीसरा नहीं चौथा है चौथा पूरा हो गया। अच्छा जहाँ पर घाट पाई ना जहाँ पर हमने अपनी जगह में हमारा ये 4 पूरे हो गए। अब होगा हमारा 4 पूरा नहीं हो गया हमारा ये 5वां शुरू हो गया। कोई बात नहीं इसमें है हो जाएगा।
क्या बोला? 10:30 लंबा लंबा करके आ रहे हो। 5 मिनट हो गए। हाँ 5 मिनट का आए तो। और पूरे ज्ञान मेरा बच्चा पूरा हो गया। चलो अभी हमारे कितने हमारा छोटा ये 7वां शुरू हो गया। ये हो गया छिला 7वां सभी का हो गया ये। अच्छा हो गया ये हमारा खत्म क्या हो गया सारी हो बात गया पूरा हो गया। अब खत्म है कि ना तू शिला अपनी जगह में कर दे। हाँ बस वही डाल दो ऐसे करके। हाँ वही डाल से जोड़ा है। ये तो वही डाल देते हैं। वही डालो वही डालो। हाँ ये ना तोड़ना है ना। अच्छा यही है। हाँ अरे तोड़ दिया। कोई नहीं चल कोई बात नहीं बच्चे उसी में डाल दो। अब बाद में तोड़ भी सकते हैं उस समय बाद उसी में में तोड़ना डाल उसी से मन अहं न जानामि विसर्जनं पूजाते न जान क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं त्वयि यद्भूतं या देवी परिपूर्णं तदास्तु मे। तो हाथ जो नमस्कार हो, कोई गलती होगी क्षमा याचना है, किसी माफ करना कर दीजिए। हमारा भगवती आ मोह ले दो मतलब पिछाड़ी चरणों जान वरदेहि वरत्वामहं हाथ में पानी पकड़ो। अश्वतरिक्षमाण ब्राह्मण द्वारा श्री सावित्री देवी आप पूजन कर्म तन्मतिमां दक्षिणां ब्राह्मणं दास्यं तस्य नमः। तो ये अर्घ उठाओ दावे आलू अर्घ पकड़ो ऐसे और हाथ लगाओ एक दूसरा में दाओ। भूमि देवा विजनमशी तुम पुरुषोत्तमा प्रत्यक्षो एक पुरुषोर वयम किसी विदाम। ये जगह पीछा लगाओ। नमो ब्रह्मण देवाय हाथ लगाओ शिखर। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अक्षत फिर फूल चढ़ा दिया। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय अर्चन आरती बाद में होगी। अर्चन तुम करते रहना ना आरती को। हाय एक बार ओम जय दूसरा अरे आपको पता नहीं है मैं डेट लिखना वो होगा। जो तो कर दिया आरती आरती आप करते रहना। तो क्या बोलेंगे सबको पीछा लगाऊं।